हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट गाजर की खीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इससे पहले आप लोग गाजर का बहुत बार ऐसा हुआ होगा जो आप हलवा बना के खाए होंगे। एक बार इस गाजर का आप लोग भी जैसे मैं खीर बनाती हूँ उस तरह बना के खाओ, ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो ये गाजर की खीर बनाने की जो मैं तैयारी की हूँ। तो ये देखिए 4 गाजर मैं ले ली हूँ। इसे अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो ली थी मैं, और धोने के बाद इसे कपड़ा से बढ़िया से पोंछ ली हूँ, और पोंछने के बाद इसका आगे का और पीछे का जो भाग है वो काट के निकाल दी हूँ, और ऊपर का जो छिलका होता है उसे भी छील दी हूँ। तो इस तरह ये गाजर हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और इधर इस खीर में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट भी मैं तैयार करके रखी हूँ। तो ये देखिए, ये 4 से 5 मैं बादाम ले ली थी, उसे काट ली हूँ, और 5 से 6 ये काजू ले ली थी, उसे भी काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ, और थोड़ी सी नारियल काट के डाल दी हूँ, और थोड़ी सी किशमिश भी ले ली हूँ। तो इस तरह ये खीर बनाने की हमारी तैयारी हो गई है। और 4 चम्मच चावल ले ली थी, और इसे 1 घंटा पहले इस कटोरी में छोड़ दी थी भीगने के लिए। तो ये चावल ही हमारी अच्छी तरह से भीग गई है। तो इस तरह हमारी खीर की कुछ तैयारी हो गई है। तो ये देखिए, ये छिलका उतारने के बाद मैं इस सारे गाजर को कद्दूकस कर लूँगी। तो इस तरह कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरह मैं ये 4 गाजर जो रखी थी उसे कद्दूकस कर ली हूँ, और इस बर्तन में रख ली हूँ। अब मैं इस सिलबट्टे पे जो वो भिंगा के रखी हूँ मैं चावल, वो चावल इस पानी से निकाल के इस सिलबट्टे पे दरदरा करके हमें इसे पीस लेना है। मतलब बारीक बिल्कुल नहीं करनी है, दरदरा ही पीसना है। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह मैं ये चावल दरदरा करके पीस ली हूँ, और पीस के इस कटोरी में डाल दी हूँ। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और खीर बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, गैस पे मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और 2 छोटी चम्मच मैं इसमें घी डाल दी हूँ, देसी घी। और ये घी भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस घी में मैं जो ड्राई फ्रूट रखी हूँ वो ड्राई फ्रूट इसमें पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। तो काजू और बादाम जो मैं रखी हूँ वो फ्राई करके निकालूंगी, और जो मैं किशमिश और नारियल रखी हूँ वो कच्चा ही डालूंगी। ये ड्राई फ्रूट हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो मैं अब इसी टाइम इस ड्राई फ्रूट को निकाल लूँगी, और इसमें जो घी बची है उसी घी में हम जो कद्दूकस करके गाजर रखे हैं वो गाजर भूनेंगे। दोस्तों, उसी घी में मैं इस गाजर को डाल दी हूँ। तो घी अगर कम होती तो हम घी की मात्रा बढ़ा देते, लेकिन 1.5 चम्मच जो मैं घी दी थी ड्राई फ्रूट फ्राई करने से पहले, तो उसमें से आधा चम्मच ही घी मतलब फ्राई करने में खर्च हुई थी, और 1.5 चम्मच के लगभग इसमें घी थी। इसलिए मैं इसमें घी की मात्रा नहीं बढ़ाई हूँ, और उसी घी में ये गाजर डाल दी हूँ भूनने के लिए। अगर आप लोग चाहो तो घी की मात्रा बढ़ा घटा सकते हो। तो इस तरह मैं अब इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक इसे रेगुलर चलाती रहूँगी, और चलाते हुए इस गाजर को भून लूँगी। तो इस तरह जब हमारी गाजर भून जाएगी और इसकी हल्की सी कलर भी चेंज हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस गाजर को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है, और इस गाजर की कलर भी चेंज हो गई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरह ये अच्छी तरह से भून गई है, और इसकी सारी पानी भी सूख गई है भूनते हुए। तो अब इसी टाइम हम इसमें दूध डाल देंगे अपने हिसाब से। आप दूध की मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। तो मैं फुल क्रीम दूध 2 पैकेट ले ली थी, और उसे पहले ही उबाल ली थी, और उबालते उबालते उसे 800 ग्राम के लगभग कर ली थी, जिससे ये दूध हमारी गाढ़ी हो गई थी। और आप लोग देख रहे होंगे इसमें मलाई भी कितनी मोटी सी पड़ी है। तो ये सारी दूध अब मैं इस खीर में डाल रही हूँ। में 1 मिनट 2 मिनट पर हम इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि ये दूध अंदर को कढ़ाई के पेने में ना लगे। तो और उसके बाद जब ये
इस दूध में एक उबाल आ जाएगी तो जो हम चावल पीस के रखे हैं वो चावल इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों 10 मिनट के लगभग हो गया है मुझे इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए, और इसमें उबाल भी आ गई है। तो ये देखिए इसमें उबाल भी आ गई है इस खीर में। तो अब हम जो चावल पीस के रखे हैं वो चावल भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। और चावल डालने के बाद हम इसे फिर से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो ही हम रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो चावल को डाले हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ और ये चावल भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसी टाइम हम जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे और फिर से इसे 1 मिनट के लिए फिर से इसे चलाते हुए पका लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। फ्रूट डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए फिर से इसे पका ली थी और ये अच्छी तरह से पक गई है। तो इसी टाइम हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो 150 ग्राम के लगभग मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हो, जैसा मीठा खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हो। और गैस बंद करने के बाद ही हमें चीनी इसमें डालनी है। तो मैं भी गैस ऑफ कर दी। तो इस तरह चीनी डालने के बाद मैं अब अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए रेगुलर इसे चला लूँगी और चलाने के बाद ये हमारी चीनी जब अच्छी तरह से घुल जाएगी तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए फिर से इसे ढक्कन से ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि ये खीर हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, गैस बंद किए हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गया है और इस खीर को मैं ढक दी थी और ये खीर भी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो उस कढ़ाई से मैं इस दूसरे बर्तन में इस खीर को ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब इसमें 4 छोटी इलायची ले ली थी मैं, हरी वाली, और उसका पाउडर बना ली थी, वो पाउडर इसमें डाल दूँगी। और ये पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी सी ड्राई फ्रूट हम ऊपर से डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जितना खाना आप पसंद करते हो। ये तो खराबी करने वाली चीज़ है नहीं, तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट इसमें डालना इस खीर में। लेकिन खीर ज़रूर एक बार बना के खाना। जो बार बार आप लोग गाजर की हलवा बनाते होगे वो कम कर दोगे और खीर बनाना ज़्यादा शुरू कर दोगे, मुझे विश्वास है, इसलिए कि ये खीर बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस तरह आप लोग भी खीर बनाओ, खाओ, और मुझे विश्वास है जो आप लोगों को ये खीर ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये खीर आप लोगों को कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।